क्या सब कुछ पहले से निश्चित है, या हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है? तो चलिए एक बहुत चर्चित कहानी से शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मलविका की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपने जीवन साथी को चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और अंततः एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। सत्यवान, जो राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, अपनी सच्चाई और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके भाग्य में अल्पायु लिखी थी। जब नारद मुनि ने सावित्री को यह बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है, तो भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में एक साधारण जीवन बिताना शुरू किया और हर दिन उसकी सेवा करती रही। 1 वर्ष पूरा होने के बाद सावित्री ने सत्यवान के साथ जाने की ठानी जब वह लकड़ियां काटने जंगल जा रहे थे। जंगल में ही सत्यवान अचेत हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और यमराज के आने का इंतजार करने लगी। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, तो सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सावित्री की दृढ़ निष्ठा और समर्पण देखकर यमराज ने उसे 3 वरदान देने का वचन दिया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर को उनकी दृष्टि और राज्य वापस दिलाने का वर मांगा। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के 700 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज को तब एहसास हुआ कि तीसरे वरदान के कारण सत्यवान को जीवित करना पड़ेगा, और उन्होंने सत्यवान की आत्मा को वापस कर दिया। इस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान को वापस जीवन में लेकर आई। अब आप कमेंट करके बताएं, क्या जो लिखा है वही होगा या हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं?